नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजत सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो आज की हेडलाइंस या पिछले कुछ दिन की जो आप हेडलाइंस देख रहे हैं वो एक ही मुद्दे पर आधारित है, और वो क्या है? राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले कुछ दिन से लगातार जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। तो मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जो अभियान चलाए जा रहे हैं, आज की न्यूज भी या पिछले कुछ दिन की न्यूज भी आप देख पा रहे हैं, उससे ही संबंधित है। यहाँ भी वही है, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये 107 वर्ष की कोई महिला है। मतदान की अखंड ज्योत, लोकतंत्र की जीवंत प्रेरणा, या पूरे अगर आज न्यूज में अगर आप देखें तो ऐसे बुजुर्ग लोगों के ही एक तरह से उदाहरण दिए गए हैं कि ये लोग भी कितने जागरूक हैं मतदान को लेकर, ताकि आम मतदाता को जागरूक किया जा सके। मुहर लगाने से लेकर बटन दबाने तक के सफर के साक्षी रहे, तो ऐसे ऐसे लोगों को लिया गया है या उनका इंटरव्यू लिया गया है, जिससे जो युवा मतदाता है वो भी प्रेरित हो मतदान के लिए। आगे है, प्रदेश में अंगदान अभियान और व्यापक होगा। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना बनाई जाए, ऐसा कहा गया है। प्रदेश में हुए प्रयासों को WHO द्वारा भी सराहा गया है। यहाँ बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 1,80,000 रोगियों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता होती है, लेकिन मात्र 6,000 ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। देश में लगभग 2 लाख रोगियों की लिवर कैंसर और लिवर फेलियर से मृत्यु हो जाती है, जिसमें करीब 15% रोगियों को लिवर ट्रांसप्लांट करके बचाया जा सकता है, लेकिन प्रतिवर्ष केवल 1500 लिवर ट्रांसप्लांट ही हो पाते हैं। राजस्थान के बारे में कहा गया है कि राजस्थान में अंगदान के प्रति जन जागरूकता तेजी से बढ़ी है, और यहां संचालित किए गए अंगदान महाअभियान को राष्ट्रीय स्तर के साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO द्वारा भी सराहा गया है। इसके बाद क्या बताया गया आगे कि प्रदेश में जो समस्त मेडिकल कॉलेज हैं वहां ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट की भी स्थापना की गई है। राजस्थान के जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं वहां सभी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना भी की गई है। आगे है, पेड न्यूज पर नजर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। चुनाव आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके, इसलिए जो मतदाता हैं उनको भ्रमित करने वाले या उनको लुभाने वाले ऐसे कोई पेड न्यूज, कोई फेक न्यूज या फिर कोई ऐसा विज्ञापन ना दिया जाए। इसके लिए पहले उसका अधिप्रमाणन करवाना आवश्यक होगा। कल भी हमने ऐसी जानकारी पढ़ी थी। एक यहाँ है चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित एक जानकारी, जहां कहा गया है कि चित्तौड़गढ़ जिले में 744 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग होगी। वेब कास्टिंग क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग, लाइव रिकॉर्डिंग होगी मतदान केंद्रों की। कुछ सिलेक्टिव मतदान केंद्र हैं, यानी कि जहां जिनको निर्वाचन आयोग द्वारा अति संवेदनशील घोषित किया गया है या संवेदनशील घोषित किया गया है, उनको प्राथमिकता के आधार पर वहां की रिकॉर्डिंग होगी, और उस रिकॉर्डिंग को जो भी निर्वाचन अधिकारी हैं मतदान केंद्र के या फिर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो सभी इसको देख पाएंगे। तो ये चित्तौड़गढ़ जिले की जानकारी है। बाकी पूरे राज्य में भी ऐसा होने वाला है, वेब कास्टिंग की जाएगी। तो आज हमारी 2 ही न्यूज निकल के आती है। वैसे तो न्यूज एक ही है मतदान से संबंधित। 2 चीजें क्या क्या हैं? एक तो मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग होगी, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग से। क्या है ये लाइव वेब रिकॉर्डिंग है, और जिसको टेलीकास्ट कहाँ किया जा सकेगा? तो जो जिला मुख्यालय और RO स्तर पर जो मॉनिटरिंग टीम होगी वो इसके लिए बनाई जाएगी, और इसको टेलीकास्ट कहाँ किया जाएगा? जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी हैं या राज्य निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको इसके द्वारा देखा जा सकेगा। वेबकास्टिंग को देखने के लिए जिला मुख्यालय पर और RO यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर स्तर पर मॉनिटरिंग टीम भी बनाई जाएगी। वेबकास्टिंग के लिए अति संवेदनशील मतदान केंद्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, यानी जहां संभावना ऐसी है कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, उन केंद्रों को अति संवेदनशील या फिर संवेदनशील ऐसी श्रेणियों में रखा जाता है। तो चुनाव आयोग द्वारा पहले जो अति संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, प्राथमिकता के आधार पर वहां पर वेबकास्टिंग की जाएगी। मतदान से 1 सप्ताह पहले वेबकास्टर को प्रशिक्षण दिया जाएगा, और चुनाव आयोग के राज्य मुख्यालय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के अधीन एक तकनीकी टीम में जिला सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अगली जानकारी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक या अनिवार्य, जिसका उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण
मतदान संपन्न करवाना। इसके लिए निर्वाचन आयोग ये प्रयास कर रहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा या फिर जो उम्मीदवार है उसके द्वारा कोई भी ऐसी भ्रमित जानकारी, कोई पेड न्यूज, कोई फेक न्यूज या फिर ऐसा कोई विज्ञापन ना दिया जाए जिससे कि मतदाता प्रभावित हो सके। इसके लिए उनका पहले अधिप्रमाणन कराना अनिवार्य है। अब इसमें क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाली सामग्री पर भी चुनाव आयोग द्वारा निगरानी रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की फेक न्यूज अथवा आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली पोस्ट किए जाने पर संबंधित जो व्यक्ति है या कोई संस्था है या राजनीतिक दल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कार्यवाही लिखा हुआ है, ये दरअसल कार्यवाही ना होकर जब एक्शन कुछ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, कार्रवाई। कार्यवाही जो डे टू डे वर्क होता है, कहीं भी रूटीन प्रोसेस होता है, वो कार्यवाही होता है। जैसे हर दिन की किसी ऑफिस की जो भी रेगुलर वर्क है उसको कार्यवाही कहते हैं। जब कोई एक्शन किया जाता है, यानी कि जैसे सेना की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई, पुलिस कार्रवाई या ऐसी कोई कार्रवाई जहां ये पाया जाए कि कोई दोषी है, कुछ है, तो उसको कहा जाता है कार्रवाई। मामला पाए जाने पर, यानी कुछ ऐसा अगर मामला पाया जाता है तो जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन व अनुवीक्षण समिति, जिसको हमने कल भी पढ़ा था, MCMC, इसके निर्देश पर विधानसभा क्षेत्र के जो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा 96 घंटों के अंतर्गत प्रत्याशी को नोटिस जारी किया जाएगा। निर्णय के विरुद्ध अभ्यर्थी निर्णय की प्रति प्राप्ति, जो उसको एक कॉपी मिलेगी, उसके 48 घंटों के अंतर्गत राज्य स्तरीय जो ये समिति है इसके समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेंगे और चुनाव के दौरान बिना अधिप्रमाणन के विज्ञापन प्रसारित नहीं हो सकेंगे। नोटिस प्राप्त होने के 48 घंटों के अंतर्गत अभ्यर्थी को जवाब देना होगा। यदि वो दोषी है या उस पर कोई आरोप है तो इसके लिए उसको 48 घंटे का समय दिया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्राप्त जवाब को जिला स्तरीय जो समिति है उसके पास भेजा जाएगा और इस समिति के जवाब प्राप्त होने के 48 घंटों के अंतर्गत अपना निर्णय दिया जाएगा और रिटर्निंग अधिकारी उस निर्णय से अभ्यर्थी को सूचित करेंगे। और यदि पेड न्यूज की पुष्टि होती है तो इसका खर्च कौन देगा, तो ये अभ्यर्थी के खर्च में से ही जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही आज की जो जानकारी है वो यहाँ समाप्त हो गई। पिछले कुछ दिन से आप देख रहे हैं चुनाव से संबंधित जानकारी लगातार आ रही है कि निर्वाचन आयोग आम मतदाता को कैसे चुनाव के लिए या वोट डालने के लिए ज्यादा से ज्यादा जागरूक कर सके। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। आप मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।